सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। पिछले 2 साल के अंदर काफ़ी लोगों ने कनाडा में वीज़ा फाइलिंग की है और उनको एक कॉमन प्रॉब्लम है। एक वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि उनको नहीं पता कि उनके डॉक्यूमेंट क्या लगे एम्बेसी के अंदर। उसका रीज़न कि उन्होंने जब वीज़ा फाइलिंग की और जब उन्होंने अपनी वीज़ा के लिए किसी को फ़ाइल दी तो वहाँ पे उनकी एक डील ही ऐसी हुई जिसमें ये था कि आपका वीज़ा आएगा तो आपसे 10 लाख 15 लाख रुपया वो लेंगे या फिर रीच पे पेमेंट लेंगे, वैसे वो आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। उन्होंने एम्बेसी फ़ीस भी उन्होंने ही आपकी पे की हुई है और आप जब उनसे डॉक्यूमेंट मांगते हो तो वो कहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करेंगे क्योंकि आपकी डील उनसे उसी तरीके से हुई हुई है। बट प्रॉब्लम अब ये हो चुकी है कि वीज़ा फाइलिंग जब आपने करी और आपके डॉक्यूमेंट वीज़ा ऑफिसर के पास तो चले गए हैं, सिस्टम में तो चले गए और वो डॉक्यूमेंट लॉक भी हो गए हैं। लॉक कैसे हुए हैं कि जब आपने फाइल लगाई थी तो बायोमेट्रिक आपने दिए हुए हैं वहाँ पे, जिसका मतलब कि फ़ाइल आपने ही लगाई है। फ्यूचर में आप ये नहीं कह सकते कि मेरी फ़ाइल कोई और ऐसे ही लगा गया, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि जब तक आप बायोमेट्रिक नहीं देते आपकी फ़ाइल ही नहीं चेक होती है, प्रोसेस ही नहीं होती है आगे। तो मतलब आपने बायोमेट्रिक दिए हैं मीन्स आपने फ़ाइल लगाई है और आपको पता है अपनी फ़ाइल के बारे में। आप बाद में मुकर नहीं सकते कि आपको नहीं पता। तो आप बायोमेट्रिक दे के आपने ये तो लॉक करवा दिया कि वो डॉक्यूमेंट आपके ही हैं। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसके बारे में अब क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बताएंगे हम। और उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करेंगे आपसे, बट एक छोटा सा फेवर हम मांगेंगे कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, हम आपको पूरी डिटेल देंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो एंड तक देखें, बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है और काम की होगी वो। तो अब फर्स्ट स्टेप आप क्या करें, एक कैप्स नोट अप्लाई होता है, GCMS नोट्स भी उसको बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च करें कैप्स नोट और यहाँ GCMS नोट्स, तो आपको काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। ऑथेंटिक वेबसाइट्स काफ़ी हैं वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अप्लाई करना है और वो चार्ज करेंगे आपसे। जो फ़ीस होगी वो 2000 3000 या मैक्सिमम 4000 5000 रुपया फ़ीस होती है। अलग अलग फ़ीस उन्होंने रखी हुई है क्योंकि वो उनकी हर बंदे की अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा वो इतना चार्ज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपया नॉर्मल होता है, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। क्योंकि जब आप वीज़ा लेने के लिए किसी के पास गए तो उन्होंने डॉक्यूमेंट फेक लगाए तो उन्होंने आपसे 15-20 लाख रुपए मांगा हुआ है और वो आपसे 4-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं तो नॉर्मल है। तो वो आपकी फ़ाइल जो है फुल फाइल वो निकलवा के दे देंगे एम्बेसी से, क्योंकि एक सिस्टम है कनाडा एम्बेसी के अंदर कि कोई लॉयर या फिर कैनेडियन सिटीजन आपके बिहाफ पे कैप्स नोट के लिए अप्लाई कर सकता है। वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता डायरेक्ट आपका अप्लाई। तो उसमें आपको आपकी पूरी फाइल मिल जाती है और उसका प्रोसेस टाइम 1 से 2 महीने का होता है, नॉर्मल है। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में क्या फिल हुआ है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे हैं, क्या क्या उसमें प्रोफाइल में लिख के भेजा गया है, सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आपको अपने एजेंट के पास जाके तरले करने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे डॉक्यूमेंट दे दो, मेरी इन्फॉर्मेशन दे दो, मैंने फ़ाइल लगानी है, मेरा फ्यूचर ख़राब हो रहा है, ये है वो है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो ऐसी एजेंसीज़ हैं उनको 4-5 हज़ार रुपया दो, अपनी पूरी की पूरी फ़ाइल जो है निकलवा लो। आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम भी सर्विस चार्ज लेंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी, 8-10 हज़ार रुपया चार्ज है नॉर्मल। वो डिपेंड करता है आप किस तरह के कैप्स नोट निकलवाना चाहते हो। नॉर्मल निकलवाना चाहते हो उसकी 4000 रुपये कॉस्ट है, और यदि आप पूरी फाइल के साथ निकलवाना चाहते हो और उसकी 10,000 कॉस्ट जो है नॉर्मल हम चार्ज करते हैं, क्योंकि हम अपना सर्विस चार्ज उसमें ऐड करते हैं। और वो चीज़ आप खुद भी कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको। कैप्स नोट आप अप्लाई कर सकते हो, कैप्स नोट इंडिया करके भी एक वेबसाइट है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पे। और GCMS नोट्स करके भी एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप जाके कर सकते हो। तो सिंपल प्रोसेस होता है। आप नहीं करना चाहते तो हमारी हेल्प लोगे तो हमारे सर्विस चार्ज जरूर रहेंगे वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जाके अपने अप्लाई कर दो, 1.5 से 2 महीने लगेंगे। बट आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होने चाहिए आपका रिफ्यूज़ल लेटर, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और UCI नंबर लिखा होता है।
आपके पास रिफ्यूज़ल लेटर होना चाहिए, या फिर आपके पास बायोमेट्रिक लेटर हो। जब आप बायोमेट्रिक देने गए थे आपको एक लेटर ज़रूर मिला होगा, वो बायोमेट्रिक लेटर के बिना आपके बायोमेट्रिक नहीं होते और आपका बायोमेट्रिक कोई और नहीं कर सकता। तो बायोमेट्रिक लेटर आपको डेफिनेटली मिला होगा, और बायोमेट्रिक लेटर के ऊपर आपका यूसीआई नंबर और आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है। रिफ्यूज़ल लेटर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूसीआई नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपके पास है, पासपोर्ट आपके पास है ही है, बस आपके केप्स नोट अप्लाई हो जाएंगे और आपको 1.5 से 2 महीने में मिल जाएगी पूरी की पूरी फाइल। और जब वो फाइल मिल जाएगी फिर आप उस पर स्टडी करो क्या दिखा दिया आपको, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ दिखा दिया कि आप वो डॉक्यूमेंट दिखा ही ना पाओ, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, हमने देखा है ऐसी फाइलें। क्योंकि केप्स नोट मंगवाने के बाद हमने ऐसी ऐसी मिस्टेक्स देखी हैं जो मतलब देखने के बाद हंसी भी आ रही थी कि ये कर क्या दिया इन लोगों ने। एक एग्ज़ाम्पल है कि एक फ़ाइल हमारे पास आई, जब हमने वो देखी तो वो पर्सन बहुत ही एक सिंपल पर्सन, और उनको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की हुई, लगभग 11th-12th यही की हुई है। और उनको जब दिखाया गया तो उनको, अब बैंक का नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, एक बैंक के अंदर मैनेजर दिखा दिया और सैलरी जो है 80,000 दिखाई हुई है। अब चैलेंज क्या हो गया वहाँ पे? चैलेंज ये है कि वो अपनी जॉब कोई और तो दिखा सकते हैं, किसी और कंपनी में मैनेजर दिखा देंगे, लेकिन इतनी सैलरी कैसे दिखाएंगे 80,000 मंथली? और किसी और कंपनी चेंज कर रहे हैं तो अब 50,000 पे तो सैलरी नहीं जाने वाली ना, क्योंकि पहले आपने 80,000 रुपये महीना दिखाया हुआ है, अब आप 50,000 दिखा रहे हो, तो डी ग्रेड तो नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो मतलब बड़ा अजीब लगेगा, वीज़ा ऑफिसर भी सोचेगा कि क्या बंदा है कि पहले 80,000 रुपये ले रहा था और अब दूसरी जॉब ली और 50,000 रुपये सैलरी पे आ गया। तो मतलब जेन्युइन सा सिस्टम लग नहीं रहा वहाँ पे, और वीज़ा ऑफिसर उस चीज़ को लेके डाउट होता है वीज़ा ऑफिसर को, और वो रिफ्यूज़ करते हैं वीज़ा। बहुत ऐसे होता है, और कईयों के साथ ऐसी चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, और जिन्होंने फ़ाइल निकलवाई होगी उनको पता भी होगा उनके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। क्योंकि बहुत क्लाइंट्स हमारे साथ भी ये डिस्कशन करते हैं, अपनी एप्लीकेशन दिखाते हैं, जब देखते हैं तो फिर हमें भी होता है कि ये क्या कर दिया उन्होंने। और कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी हमने देखे हैं, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि एक हमारे पास आए थे, एक हमारे पास हमारी ही सिटी से एक आए थे ब्रदर, उन्होंने अपनी फ़ाइल दिखाई, रिफ्यूज़ल आया हुआ, और उनकी रिफ्यूज़ल जब आया वो उनको बैंक मैनेजर दिखाया हुआ है उन्होंने, और बैंक मैनेजर तो दिखा दिया, बट साथ में क्या है कि उनकी एजुकेशन जहाँ पे डिटेल जाती है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, वहाँ पे नो कर दिया कि मीन्स ये पर्सन एजुकेटेड नहीं है। अब पर्सन एजुकेटेड नहीं है, फॉर्म में आप टिक कर रहे हो कि उसका मतलब है कि बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, और ये बट एक बैंक के अंदर मैनेजर है। क्या मतलब लॉजिक बन रहा है वहाँ पे? लॉजिक है ही नहीं है, किसी भी साइट से वो लॉजिक में नहीं आता है। वीज़ा ऑफिसर उसको वीज़ा कैसे देगा? तो मतलब ऐसी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये आप अपनी जो मैं कह रहा हूँ इसमें आप क्या कर सकते हो कि अपनी फ़ाइल निकलवाओ और उसके बाद देखो क्या किया होगा उन्होंने आपकी फ़ाइल के साथ। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि उसके बाद जब आप फाइल लगाने जाओगे तो उसको चेंज करोगे कैसे? कुछ चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे आपकी जॉब दिखा दी है कहीं पे, मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, या ध्यान से सुनना, ये चीज़ आपके काम आएगी। आपको जॉब दिखा दी, सैलरी आ रही है आपकी 50-60 हज़ार रुपया, तो अब क्या कर सकते हो? आपने अपने डॉक्यूमेंट पे फाइल लगानी है, अगले दिन ही अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन दिखा दो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन दिखा दो, और केप्स नोट से एप्लीकेशन जरूर निकलवा लो, वो काम आएगी आपके। बिजनेस रजिस्ट्रेशन बनवा लो, करंट अकाउंट बनाओ, ओरिजिनल, मतलब सब ओरिजिनल दिखाओ, फेक कुछ नहीं, और उसको 6 महीने तक मेंटेन करो, और दोबारा एप्लीकेशन करो। उस टाइम उनको बताओ कि ये मैंने इस डेट को अपना जो है बिजनेस स्टार्ट किया, इससे पहले मैं जॉब करता था जो किसी और ने डॉक्यूमेंट में फाइल लगाई थी, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट नहीं जाएंगे दोबारा। तो उसमें अपने फॉर्म में बता दो कि पहले मैं वो जॉब करता था, बट उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, अब करंट रिकॉर्ड मेरा ये है, और डॉक्यूमेंट आपको करंट ऑक्यूपेशन के देने हैं, प्रीवियस ऑक्यूपेशन के आपको डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं। तो ये एक बड़ा सोल्यूशन है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो ये वाला सोल्यूशन आपके काम आ सकता है। और यदि आपका बिजनेस दिखा दिया उन्होंने,
तो बिजनेस को छोड़ो, जॉब ज्वाइन करो, जॉब ज्वाइन करके उसकी सैलरी दिखाओ और बाद में दिखा दो कि बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस छोड़ दिया, लॉस में जा रहा था, बिजनेस नहीं अच्छा लगा, लॉस में दिखाओ या कुछ भी दिखाओ, रीज़न दे दो वहाँ पे, कवर लेटर में 1-2 लाइन लिख दो और उसको जॉब में दिखा दो। जॉब में जाने के बाद सैलरी कंटिन्यू दिखाओ और 4 से 6 महीने का रिकॉर्ड बनाओ, फाइल दोबारा लगा दो, बट बता दो कि पहले मैं बिजनेस करता था, ये मेरी कंपनी थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बैन ना लगाओ, ध्यान रखना। यदि बैन नहीं लगा हुआ उस केस में, तो बैन लगा है या नहीं लगा ये आपके कैप्स नोट में पता चल जाएगा, आपको फाइल आ जाएगी। सोल्यूशन है 6 महीने या 1 साल के अंदर आप दोबारा फाइल लगा सकते हो। बहुत से लोग जिन्होंने 2-3 साल पहले अपनी फ़ाइल की है बट अभी तक वो इसी डाउट में है कि वो फ़ाइल का क्या करें, फाइल करें या ना करें, करेंगे तो बैन ना लग जाए। तो उस केस में डरे नहीं, जो मैंने सोल्यूशन दिया इसके अकॉर्डिंग फाइल लगा दो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारा कोई ज्वाइनिंग बटन नहीं है, हम कोई चार्ज नहीं करते, कंटेंट बिल्कुल फ्री है, बट आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो कि ऐसी और वीडियोस आए तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।